ठीक है। पहला है हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण आकार कैसा था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सभी लोग जानते हैं, उसका आकार पूछ रहे हैं। वर्गाकार, वृत्ताकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार। तो कैसा था हड़प्पा सभ्यता का? हड़प्पा सभ्यता का त्रिभुजाकार था। ऑप्शन नंबर डी। 2 का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? डुरांड लाइन, मैकमोहन लाइन, मैग्नीकॉट रेखा और रेड क्लिफ रेखा। तो मैकमोहन रेखा चीन के बीच है, भारत चीन। रेड क्लिफ भारत पाक। और डुरांड लाइन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। ए नंबर। चलिए, कारगिल का युद्ध कब हुआ था? कारगिल का युद्ध कब हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे और जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे उस समय में। कारगिल का युद्ध कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी में कारगिल वार हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाक के बीच। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसे मैं लेकर आऊंगा प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी ने हे राम, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद। 5 का कहता है भारत के प्रधानमंत्री को उसके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ए नंबर इज द राइट आंसर। अगला है अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल नया क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। 17 नवंबर को। हम लोग भी छात्र, आप भी छात्र। पापीकोडा राष्ट्रीय उद्यान। पापीकोडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पापीकोडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम। पापीकोडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, असम। तो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। चीन के महान दीवार का सोहांगती। चीन के महान दीवार का निर्माण किस महान शासक ने किया? सोहांगती, मिंग, कुबलाई खान। इनमें से कोई नहीं। तो सोहांगती ने चीन की सुरक्षा के लिए जो है चीन के चारों तरफ महान दीवार का निर्माण करवाया। 9 का थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा भंडार चीन में, अमेरिका में, भारत में, फ्रांस में। चीन में, अमेरिका में, भारत में, फ्रांस में। तो क्या हो जाएगा? भारत में हो जाएगा थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। सरदार पटेल को समर्पित है। 182 मीटर ऊंचा है यह। महानदी नर्मदा, तापी और तवा नदी। तो महानदी है, महानदी गुजरात में है। या कहां है? गुजरात में। जैतापुर परमाणु रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो क्या हो जाएगा? ए नंबर इज द राइट आंसर। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा भारत के जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ए नंबर। टेलीग्राम जो जिस पर क्यूज खेलते हैं आप लोग, जुनून एकेडमी का भी जो एप्लीकेशन है, टेलीग्राम पे जो है जुनून एकेडमी समस्तीपुर भी है, जुनून आर्मी भी है, जिस पर खेलते हैं। तो किस देश का है? अमेरिका, भारत, जापान, रूस। तो रूस का है टेलीग्राम, रूस का है टेलीग्राम। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध रंजीत सागर बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध। इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? भारत का सबसे बड़ा बांध। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। हो जाएगा भाखरा नांगल बांध। भाखरा नांगल बांध। देखिए, हीराकुंड बांध सबसे लंबा है, सबसे लंबा। टिहरी बांध सबसे ऊंचा। बुर्जिल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। आगे
विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी, रिकेट्स, ज्वार, पीलिया। तो रिकेट्स हो जाएगा। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग समतल दर्पण, अवतल, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। चेहरा देखने के लिए, चेहरा के लिए समतल दर्पण, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। लंबाई का सबसे न्यूनतम सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? तो फर्मीमीटर होता है। फर्मीमीटर। किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? शुक्र को, सांझ का, भोर का, सब का तारा कहेंगे। विकिरण की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्रोनोमीटर, वेंटियोमीटर, एक्टिनोमीटर, क्लाइनोमीटर। संवेग का मात्रा क्या होता है? केजी, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जीएम प्रति सेकेंड। केजी मीटर प्रति सेकेंड इज द राइट आंसर। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक, हॉलकॉट, हॉकिंग्स। इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन को जलाकर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाइड्रोजन, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम। हाइड्रोजन, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम। तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या होगा? 24 नंबर कहता है फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या होगा? फल, पुष्पक्रम, पोटेशियम, कलिका। क्या हो जाएगा? पुष्पक्रम इज द राइट आंसर। हमारे शरीर में अम्लीय तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बना के रखता है उसको क्या बोलते हैं? हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बना के रखता है उसको क्या बोलते हैं? चलिए 25 नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर में जो अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बना के रखता है उसको फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं फास्फोरस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करते हैं? बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको आ रहा है। देखिए, कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का? साल, खैर, बबूर, साजा। तो खैर हो जाएगा। खैर की लकड़ी का उपयोग करते हैं। 27 नंबर है हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है। ये 2019 का क्वेश्चन है आर्मी का। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब की कमी, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में परिवर्तन रहेगा। इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन, ओलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मेलाकाइट। क्या हो जाएगा? नाइट्रोग्लिसरीन। अल्फ्रेड नोबल ने, अल्फ्रेड नोबल ने किया था खोज। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि सोडियम को जल में डालने पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, डी इनमें से कोई नहीं। कौन सी गैस निकलती है? सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलेगी? तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये 29 नंबर क्वेश्चन है कि 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूना पत्थर को दूधिया कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ओजोन। कौन सी गैस कर देती है? तो कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कर देती है। ए नंबर। इस तरह से 23 नंबर मॉडल, सॉरी 21 नंबर मॉडल सर के 30 जीके जीएस के प्रश्न आपको खत्म हो गए हैं। अब आपको नीतीश सर आगे के मैथ बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। 31 अभी तक आप लोग जो है 30 क्वेश्चन जो है देख चुके हैं जीके जीएस का। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 31 से, जो कि मैथ से स्टार्ट है। आ जाइए मैथ का। मैथ का क्वेश्चन कहता है कि 10 वस्तु का क्रम। देखिए, जब भी कभी आपका क्वेश्चन क्रैमुल और विक्रैमुल से रिलेटेड रहे तो आपको ध्यान में रखना है कि 10 वस्तु का क्रम। तो क्रैमुल जब भी लिख दिया यहाँ पे क्रैमुल, तो इसको आपको खुद बदल लेना है कि क्रैमुल को विक्रैमुल समझना है। यानी कि अब आपका हो गया कि विक्रैमुल जो हो गया आपका वो 10 हो गया। विक्रैमुल हो गया 10 और 7। निश्चित है कि दो ही चीज होता है, एक क्रैमुल होता है, एक विक्रैमुल। तब आप एक चीज जानिए कि विक्रैमुल आपका 10 हो गया, तो क्रैमुल हो गया आपका 60।
क्रैमूल 7 रुपया। तो आप खुद बताइए कि 7 रुपया में खरीदे हैं, 10 रुपया में बेचे हैं, तो आपको लाभ कितने का होगा? 3 रुपया का। और लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुने 100 बटा क्रैमूल। क्रैमूल आपका है 7। तो आप एक चीज गौर करिए, 3 का गुना 100 से करिएगा तो आपका होगा 300। तो 300 बटा 7, 300 बटा 7 का कहने का मतलब या तो ऑप्शन आपका बी होगा या फिर डी होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब आप क्या करिएगा, इसको जब इससे भाग दीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा 42 को 7 से, तो ओवरऑल ये आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी जो है ये 300 बटा 7 है, जो कि 31st का बी हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, पी क्यू से 30% अधिक कार्यकुशल है। जब भी कभी आपका क्वेश्चन में परसेंटेज वाला दे कि पी इससे इतना या कोई भी इतना प्रतिशत अधिक, प्रतिशत अधिक का मतलब होता है 100 में अधिक। इसका मतलब आपका P जो है Q से, ध्यान दीजिए, P Q से 30% अधिक कार्यकुशल है। P ज्यादा काम करता है किससे? Q से। तो Q अगर 100 काम करता होगा तो P आपका 130 है। P जो है Q यदि 100 काम करता होगा तो P ज्यादा काम करने में तेज है, कितने प्रतिशत? 30%। तो ये 100 तो ये 30, 0 से 0 काट दिए, तो ये आपका हो गया 13 और ये 10। अब आपको समझना है यहाँ पे कि जिसका दे दे, आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि P किसी काम को 20 दिन में, तो P का वैल्यू दिया है तो आपको P देखना है। P कहाँ पे है? यहाँ पे 13, और इसका क्या मान दे दिया है? 20 दिन में। इससे गुना करिए, P का दिया है तो P से गुना किए, Q का देता तो Q से गुना करते, और भाग में लास्ट बच गया ये 10। इस 0 से 0 काट देंगे तो 13 दूना 26, जो कि अब आपका ऑप्शन नंबर कितना है? 32 का डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन कहता है कि 58, 48, 47 ये सारा संख्याओं की माध्यिका निकालें। तो जब भी कभी आपको माध्यिका निकालने के लिए क्वेश्चन देगा तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले इसके अंदर जो सबसे छोटा है वहां से आप बढ़ते हुए आगे बढ़िएगा। सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आपको देखने से इसमें नजर आ जाएगा कि आपका सबसे छोटा जो है वो आपका 46 है, 46। तो पहले आपका 46 हो गया, फिर उसके बाद उससे बड़ा आप देखिएगा तो आपको आ गया 47, फिर उससे बड़ा आप जाइएगा तो आपका आएगा 48। इस ढंग से बड़ा मतलब छोटा से बड़ा की तरफ हम लोग बढ़ते जाएंगे। फिर आपका आ गया 48.5, 48.5 आ गए। फिर 48.5 से आप ऊपर बढ़िएगा तो 48.8, ये आपका हो गया 48.8। फिर इसके ऊपर जाएगा 48.8 से ऊपर तो आपका आ जाएगा 50.5। इससे ऊपर आप जाइएगा तो आपको आ जाएगा 52, और सबसे ऊपर जो सबसे लास्ट में आपका है वो 58 हो गया। इस तरह से आप सजा लीजिएगा कोई भी क्वेश्चन को, सबसे छोटा से लेके सबसे बड़ा तक कंटिन्यू जाते हुए। अब आपको एक बात इसमें ध्यान रखना है कि कभी कभी आपको ऐसा भी मिलेगा कि 2 2 2 3 से 4 बार लगातार 2 रहेगा, तो आपको क्या करना है कि लगातार 2 जितना बार है एक ही साथ आपको लिखना है। 3 रहेगा तो 3 3 ही लिखिएगा, लेकिन लिखना है छोटा से ही चलना है। अब आ जाइए, इस तरह से आप गौर करिएगा तो ये 3 2 5 और 3 8 हो गया। अब 8 का माध्यिका मतलब होता है बीच की संख्या, तो 8 का बीच का मतलब हुआ 3 इधर से साइड कर दीजिए और 3 को इधर से साइड कर दीजिए। जब दोनों तरफ से 3 3 आप साइड कर दिए तब आपका बच गया है 48.5 और वो हो गया आपका 48.8। इस दोनों को आपस में, क्योंकि ये दोनों संख्या बच गया, ये दोनों संख्या आपका बीच का है। अगर एक संख्या बचता तब तो आपका आंसर एक जो बचता वही हो जाता। 2 संख्या बचा है तो दोनों को जोड़ दीजिए। 8 5 13 के 3 हासिल 1, 9 8 17 के 7 हासिल 1, 5 4 9, ये आपका हो गया 97.3। और इस संख्या 2 है इसलिए 2 से भाग आप दीजिए,
तो 2 से भाग दीजिएगा तो 4 के पहाड़ा पड़ेगा 4 दूना 8, फिर 17 हो गया तो 8 दूना 16, 48.17 है, 1 13, 13 का मतलब हो गया आपको 6 दूना 12, तो ये आपका 48.65 जो कि आपका 33 का ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 आ जाना है। 34 क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिए, एक टैंक में 2 नल लगे हुए हैं, एक नल टैंक को 8 घंटा में भरता है। तो बताइए अगर एक नल ए है ये 8 घंटा में भर देता है और दूसरा नल बी जो है 10 घंटा में खाली कर देता है, मतलब पानी को निकाल देता है, तो बताइए ये निकालने वाला काम है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो डाटा दिया है इस दोनों का आपका एलसीएम निकालिएगा, लघुत्तम समावर्तक। तो 8 और 10 का लघुत्तम समावर्तक आप निकालिएगा, तो 8 और 10 का लघुत्तम क्या बताए थे, जो सबसे बड़ा है उसका पहाड़ा पढ़िए। तो 10 के पहाड़ा यदि 2 बार पढ़ते तो 10 दूना 20, जो कि 8 से डिवाइड नहीं होगा, 10 तिहाई 30 और 10 चौक 40। 40 एक ऐसा संख्या है कि 8 से भी भाग लग जाएगा 5 बार में और 10 से भी 10 चौक 40। इसका मतलब एक बात समझिए कि आपका ए 5 गो काम कर देता है और बी जो है 4 गो काम जाके बिगाड़ देता है। यानी कि आपको समझना यह है कि ए 5 बाल्टी पानी को भर दिया और बी जाके 4 बाल्टी पानी गिरा दिया। तो इसका मतलब आप एक बात समझ जाइए कि सिर्फ जो है आपका काम जो है एक ही बाल्टी के बराबर काम हो रहा है, वो आपका माइनस हो गया 5 - 4, एक काम करना है आपको 40 गो, तो 40/1, 40 को 1 से भाग दीजिएगा, इसका मतलब 40 घंटा आपको लगेगा सारा काम होने। अब देखिए यहाँ पे देना है, इसका निकालना है, पहले आपको 270 तथा 405 का एलसीएम। तो देखिए ये आपका हो गया 270 और ये हो गया 405, इसका लघुत्तम समावर्तक आपको निकाल देना। तो इसका लघुत्तम समावर्तक निकाल दीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, आइए 270 और 405, 270 और 405 का आपका एलसीएम जो है लघुत्तम समावर्तक, देखिए 270 और 405 का लघुत्तम समावर्तक आपका 810 है। तो ये आपका हो गया 810 और इसका जब महत्तम समावर्तक आप निकालिएगा 270 और 405 का, तो आपका ये 135 आएगा। जब इसको आपस में काट दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 6:1, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, 35 का ए। अब देखिए लघुत्तम और महत्तम समावर्तक में थोड़ा सा परेशानी है, तो उसको आप जो है ना लघुत्तम महत्तम सम को जो है ना थोड़ा अच्छे तरह से हम किसी और वीडियो में क्लियर कर देंगे। आइए नेक्स्ट ध्यान देने वाली बात यह है कि 6 विषय में बीमल का औसत अंक 56 है, 60 बनाने के लिए 7वें विषय में कितना लाना पड़ेगा। अब एक चीज गौर करिए कि 6 विषय में 56 है, तो बताइए तो 6 का गुना 56 से कर दिए कुल लाने के लिए, कुल आपका आ गया तो 6×1 36 के 6 और हासिल 3, 6×5 30 और 3 33। फिर से समझिए, देखिए 6 विषय में जब भी कभी आपका संख्या और औसत दे तो दोनों को आपस में हमेशा गुना कर ही दीजिए। तो 6 का गुना 56 से किए तो 6 के पहाड़ा 6 बार पड़े तो 6×1 36 हासिल 3 और 6×5 30 3 33। अब कहता है कि 56 है तो 60 बनाने के लिए 60 औसत 60 बनाना है, 56 के जगह पे 60 बनाना है, तो कहता है कि 7वें विषय में कितना अंक लाना पड़ेगा। तो इसको 7 से गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 7×6 = 42 420। तो 420 में से आपको घटा देना है 336। तो 420 में से 336 को घटा दीजिए तो 10 में से 6 गया तो 4 और ये आपका 11 में से 3 गया तो बच जाएगा आपका 8। तो ये इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 84, जो कि ऑप्शन नंबर ए। आइए 36 के बाद आ जाइए 37।
37 आपका कहता है कि 3 वर्ष के बाद x रुपया 3 वर्ष के बाद 2500 की राशि कितनी होगी यदि ब्याज को 20% प्रति वर्ष पर चक्रवृद्धि किया जाए। अब आप एक चीज गौर करिए, अगर इसमें चक्रवृद्धि ब्याज कहता तो आप क्या करते, इसको जो है 2500 का 3 साल का कहा है तो 3 स्टेप निकालते। आइए, पहला स्टेप आपका हो जाएगा 2500 का, ध्यान दीजिए कितना प्रतिशत निकालता है, 20% का था, तो ये 20 बटा में 100। जब आपस में दोनों को काट दीजिएगा तो 25 दूना 50 और ये 500। पहला स्टेप कंप्लीट। 3 साल के लिए 3 स्टेप। दूसरा में आपको करना है 500 का फिर से वही 20%, तो 20 बटा 100। ये 500 ये वाला लेते हैं, 2 जीरो काट दिए तो 20 पंचे 100। फिर तीसरा स्टेप, 3 साल के लिए 3 स्टेप, 2 साल के लिए 2 स्टेप, तो 100 का गुना करिएगा 20%, 20 बटा 100 कट जाएगा, तो ये आपका आ गया 20। अब इस ढंग से अब आपको क्या करिएगा, यहां गुना करिएगा 3 और 1, तो याद रखिए 500 का गुना 3 से करिएगा तो 5 तिहाई 1500। इसको 100 का गुना 3 से करिएगा तो 100 तिहाई 300, अब 20 से कम 20। जब इस सब को आपस में जोड़ दीजिएगा 1820, ये 1820 आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। तो देखिए ऑप्शन में तो 1820 नहीं है, इसका मतलब कि आपका मिश्र धन निकाला। तो आप क्या करिएगा कि ये 1820 और जो आपका मूलधन है, मूलधन आपका 2500, दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा तो ये होगा 0 2 8 5 13 के 3 हासिल 1 3 और 1 4, तो आपका 4320 रुपया आ जाएगा जो कि मिश्र धन होगा। ये ऑप्शन नंबर सी 37 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जानना है। 38 क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रेन 8/9 घंटा में 152 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ट्रेन की चाल। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों जो है किलोमीटर प्रति घंटा में ही है और आपका आंसर भी लाना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो बताइए कि आपका फॉर्मूला आप जानते होंगे कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब एक चीज बताइए कि दूरी तो आपका 152 किलोमीटर है, तो ये हो गया आपका 152, और समय आप गौर करके देखिए समय है 8/9, तो देखिए यहाँ पे 8 और ये नीचे वाला बटा 9 ऊपर आ जाएगा, नीचे वाला बटा 9 को ऊपर कर दिए। अब इसको काट दीजिए, 4 के पहाड़ा 2 बार, 4 दूना 8 या 2 के पहाड़ा 4, फिर इसको 7 दूना 14 6 दूना 12, फिर 2 दूना 4, ये हो गया 3 दूना 6 8 दूना 16, फिर 2 से काट दिया तो 19। अब बच गया आपका 19 का गुना 9 से, तो 19 9 कितना होता है, 19 का पहाड़ा 9 बार पढ़िए तो 171, तो 171 इसमें भी है और इसमें भी है। अब आपका एग्जाम में गलती ये मत करिएगा कभी भी कि मीटर प्रति सेकंड मत मारिएगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में घंटा और किलोमीटर देना है, तो घंटा ये रहा किलोमीटर ये रहा, तो आंसर हो जाएगा सी, जो कि 38 का ऑप्शन नंबर सी। आइए 38 के बाद 39 देख लीजिए। 39 में आपको कहता है 225 रुपया के ऋण को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चुकाने के लिए प्रत्येक किस्त का जो भी मामला है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बनता है, इसको ऑप्शन से थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसको जो ये 5% है, इसको जब हम लोग काटेंगे 5/100, प्रतिशत वाला देखना है, तो ये 1/20 आ जाएगा। बढ़ने का मतलब है कि ये आपका होगा 21 के ऑप्शन से काटेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है ये 39 का ए आ जाएगा। अदरवाइज x के प्रोसेस से हम लोग बनाएंगे तो ध्यान रखिए ये आपका 1025 हो जाएगा। अगर मूलधन x मान लेंगे और 5% है तो पहला साल के लिए हो जाएगा 20/21, ये फर्स्ट, और इस ढंग से थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा जो कि हम लोग नेक्स्ट टाइम क्लियर करेंगे। पहले ये रहा। आइए 39 के बाद आ जाइए
40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 40 आपका कहता है कि 2 √12 गुने 5 √20 गुने 3। अब आपको करना क्या है, जो संख्या है संख्या सबको आपस में गुना कर दें। इतना तो कर सकते हैं कि 2 का गुना 5 से, 5 गुना 10, 10 का गुना 30 से, तो 10 तिहाई 30। अब रूट अंडर, अब गौर करिए कि 12 गुने 20 गुने 15, इसको हम 12 गुने 20 गुने 15 इतना लिख दिए। अब एक बात गौर करिए, इस 12 को आप यदि तोड़ते हैं 20, 12 को आप लिख सकते हैं, कितना तोड़ सकते हैं, तो आप गौर करिएगा कि 3 गुने 4 लिख सकते हैं, 3 चौक 12। इस 20 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 5 लिख सकते हैं, और 15 को लिख सकते हैं 5 गुने 3। अब बताइए 2 4 के बदला 1 बाहर आपका आ जाएगा, 2 4 के बदला 1 4 वापस आ गया, 5 4 2 5 के बदला 1 5, और 2 3 के बदला 1 3। इस तरह से आपका 5 तिहाई 15, 15 चौका 60, 60 का गुना 3 से करिएगा, 6 त्रिक 18, 18 कहाँ पे आपका है, ये, यानी कि 40 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं, मतलब त्रिभुज का भुजा जो है वो हो गया 4 5 और 7, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए अब आपको एक बात जानिए कि S का इसमें निकालता है, ये है विषमबाहु त्रिभुज, इसमें तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो S निकालिएगा तो इसका मामला होता है A + B + C बटा 2, और उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकलता है। तो क्षेत्रफल जो आप निकालिएगा वो आपका होगा रूट अंडर S × S - A, S - B और S - C। तो जब इसको S आप निकालिएगा, S का मतलब होता है तीनों भुजा को जोड़ के 2 से भाग, तो तीनों भुजा को जोड़िएगा तो 4 5 9 9 7 16। देखिए याद रखिए 4 + 5 + 7 बटा 2, तो ये आपका हो गया 5 4 9 7 16 बटा 2, तो 16 बटा 2 का मतलब हो गया आपका 8। S का वैल्यू निकल गया 8। अब यदि फॉर्मूला पे हम लोग सेट करेंगे तो S का वैल्यू आपका निकल गया 8। तो फॉर्मूला पे यदि हम सेट करेंगे तो आप गौर करिए कि ये आपका हो जाएगा रूट, ये आपका S के जगह पे आपका हो जाएगा 8 गुने 8 माइनस A के जगह पे आपका 4 है, तो ये हो गया 4 गुने, फिर 8 माइनस B के जगह पे 5 है, तो ये 3 गुने 8 माइनस C, तो 8 के 7 के जगह पे 1। अब बताइए इसको जो है आप कितना कर सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं, गौर करिए ये आपका हो गया 4 गुने 2 गुने 4 गुने 3 गुने 1। अब बताइए 2 4 के बदला 1 4 आपका बाहर निकल गया, तो ये रूट में बच गया रूट अंडर 4 रूट अंडर 6, जो कि ये ऑप्शन नंबर बी, 41 का ऑप्शन नंबर बी हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 में देखिए कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 200% की वृद्धि। तो देखिए जब भी कभी आयत का इस ढंग का क्वेश्चन दे देगा तो इसको आप जो है एक फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि x² प्लस, या आप इसको कर सकते हैं x² प्लस ये आपका हो गया ये आप कर सकते हैं इसको x² की जगह पे आपका हो गया 200 प्लस 200 प्लस। आइए अब आपको देखना है यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका हो गया 2x प्लस x²/100। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि यदि अगर वृद्धि होगा तो यहाँ पे प्लस करिएगा, अगर वृद्धि नहीं होगा तो माइनस करिएगा, कमी होने के बाद। तो ये हो गया 2 गुने x की जगह पे आपका हो गया 200 प्लस x² की जगह पे हो गया 200 गुने 200 और बटा में 100। बताइए 2 0 से 2 0 कट गया,
ये जब गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 400, ये हो गया प्लस 2 दूना 400, तो 400 400 आपका हो गया 800%, जो कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है 43 कहता है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 3/7 है। अब ध्यान दीजिए, कहता है दो संख्या का योगफल 50 है। बताइए था x + y = 50 हम कर देते, कहीं कोई परेशानी होगा? क्योंकि दो संख्या का योग है 50, तो दोनों, एक संख्या x दूसरा संख्या y, दोनों का योगफल हमारा हो गया 50। कहता उनमें से एक संख्या, तो एक संख्या हमारा x हो गया। कहता है एक संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या का 3/7 है। अब एक चीज गौर करके देखिए कि x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 7, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 7। अब समझने वाली बात यह है कि x का मान 3 दे दिया है, y का मान 7 दे दिया है, तो अब आपको कहता है, अब आपको कहेगा बड़ी संख्या निकालने के लिए, तो आप गौर करिए कि बड़ा अनुपात तो यही है, तो बड़ी संख्या का मतलब आपका हो गया पूरा संख्या 50 का गुना करिएगा 7 से, अब बटा इस दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, तो बड़ी संख्या 7 × 5 = 35 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। 43 का ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 कहता है, देखिए a/b = 7/9 और b/c = 3/5, तो अनुपात। देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a b c, तो देखिए बटा का मतलब होता है अनुपात, a का वैल्यू 7, b का वैल्यू 9, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 5। यहां देखिए 5। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये हो गया, अब इसको आप गुना कर सकते हैं। 7 का गुना 3 से करिएगा, 7 × 21, 9 × 27 और 9 × 5 = 45। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब तिरछा तिरछी गुना, 7 का गुना 3 से, 9 का गुना 3 से और 5। नहीं तो एक और तरीका है, आप क्या लिख दीजिए कि यहाँ पर 9 है तो इसके बगल में 9, यहाँ पे 3 है तो इसके बगल में 3। क्लियर है? तब आप देखिए कि 21, 27 और 45 ऐसा तो किसी ऑप्शन में मैच नहीं किया, तो अब आइए इसका मतलब ये कट जाएगा। 3 से कटेगा तो 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 27, 3 से 15 × 45। अब देखिए तो ऑप्शन मिल रहा है 7, 9, 15, 7, 9, 15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 45 का ए। आइए 45 के बाद 40, 44 के बाद 45। अब कहता है कि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का बताए थे कि जब भी कभी आपका जो क्वेश्चन जो है क्षेत्रफल वगैरह का दे, तो जो आपका दिया रहता है, जैसे क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर बराबर आपका 3750। अब इसको 3750 ये फॉर्मूला के साथ इसको 6 से काटिएगा, तो 6 के पारा 6 × 6 = 36 और ये हो जाएगा 15, 6 दूना 12, 30, 6 × 5 = 30। इसका मतलब है कि a स्क्वायर का वैल्यू 625। तो जब a स्क्वायर का वैल्यू 625 हो गया, तो a का वैल्यू आपका हो जाएगा 625 का वर्गमूल निकालिएगा, यानी कि 25। 625 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो 25 है। अब कहता है इसका आयतन निकालने के लिए, तो आयतन का फॉर्मूला होता है आपका, आयतन जो होता है वो भुजा क्यूब होता है। तो भुजा तो आपका 25 है, तो 25 को 3 बार लिखिएगा। तो 25 को जब 25 से गुना करिएगा तो 625, और 625 को जब 25 से गुना करिएगा तो 15625 है। 15625 जो कि ऑप्शन नंबर ए आएगा 45 का है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। रीजनिंग के क्वेश्चन में है कि ये क्या किया है कि ए से लेके एम तक आपको सीधा लिखा है, ए से लेके एम तक। ध्यान दीजिए, ए से लेके एम तक
और उसके बाद एन को यहां से स्टार्ट किया है, NOP, जैसे ABC। इसी सीरीज में लिखने के क्रम में जब आप इसको कंटिन्यू लिखिएगा तब जाके आपको समझ में आएगा कि रॉन्ग का जो है आंसर होना चाहिए आपका वो क्या हो? चलिए, तो इस ढंग से आपका रॉन्ग जो है, रॉन्ग का जब आप करिएगा तो ये ऑप्शन नंबर ए आएगा, जो कि पहला ये। देखिए अब थोड़ा सा आपको क्लियर कर देते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अब आप एक चीज गौर करिए, जब आपको A B C D E F G ये सब कहां तक आप लिख के जाइएगा, M तक जाइएगा, और उसके बाद यहां से आएगा N O P, तो ये एक दूसरे से अपोजिट इसी ढंग से आप करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपका पहला ऑप्शन आएगा ए नंबर। 46 के बाद आ जाइए 47 नंबर क्वेश्चन। 47 आपका है कि 9 को किया है 17, तो कितना ऐड किया है बताइए, 9 में 8 जोड़ा है तो 9 8 17। फिर देखिए 31 में से 11 में से तो 7 4 11, और ये 2 में से 1, तो ये हो गया 11 7 4 11, और 2 में से 1 गया तो 1। अब आ जाइए 57, तो 7 में से 1 गया तो 6, और ये 5 में से 3 गया तो 2। अब आइए इस तरह से आप जो है इसको अगर आपस में घटाते हैं तो ये आपका हो जाएगा 8 6 14, चलिए 6 12, तो फिर नेक्स्ट आपका होगा 6 त्रिक 18 बढ़ेगा। तब आप एक चीज गौर करिए कि 26 में 18 को आप ऐड करिए, तो 8 6 14 के 4 हासिल 1, 3 और 1 4, ये हो गया आपका 44। अब देखिए 44 है, 44 ऑप्शन में नहीं है, अब घबराइए मत, तो आपको 57 में 44 जोड़िए, तो 57 में 44 जोड़िएगा, 7 4 11 के 1 हासिल 1, तो 6 4 10, ये हो जाएगा आपका 101। 8 6 14 के 4 हासिल 1, 3 और 1 4 44। आइए अब आपको देखना है क्वेश्चन को। देखिए 9 और 17, 9 को 17 किया है तो 9 8 17, और ये 17 से 31 किया है तो 11 में से 7 गया, 7 4 11, 2 में से 1 गया 1 14। फिर देखिए 7 में से 1 गया तो ये आपका 6 हो गया, और 5 में से 3 गया तो 2 26। तब पहले 18 8 का ये 6 से ये हो गया 12, अब यहाँ से 12 दूना 24। तब आप एक चीज गौर करिए, 6 को दुगुना किया 12 का दुगुना 24, तो आप एक चीज गौर करिए 26 में 24 जोड़िए, तो ये हो जाएगा 6 4 10 की 0 हासिल 1, ये हो जाएगा 50। अब आपको करना ये है कि 57 में 50 को जोड़ना है, तब 50 में 57 जोड़िएगा, ये आपका 107 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी 49। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 50 नंबर क्वेश्चन है कि विषम चुनना है, समाचार पत्र, मुद्रालय, संस्करण और ध्वनि परीक्षण, ये आपका अलग हो गया, बाद में कि सब उससे रिलेटेड है। 48 के बाद 49 नंबर आपका कहता है कि दिनेश राकेश का भाई है। देखिए दिनेश जो है राकेश का भाई है, ये हो गया आपका राकेश, और राकेश का भाई आपका हो गया दिनेश। चलिए राकेश का भाई हो गया दिनेश, रेणु अजीत की बहन है, राकेश रेणु का बेटा है, राकेश जो है वो रेणु का बेटा है। इसका मतलब ये रेणु जो है, रेणु हो जाएगी यहाँ पे रेणु का बेटा राकेश, इसका मतलब रेणु का दूगो बेटा हो गया, एक राकेश और एक दिनेश। अब कहता है कि रेणु अजीत की बहन, रेणु जो है ये अजीत की बहन है, अजीत की बहन है, तो बताइए दिनेश रेणु का क्या है, तो दिनेश जो है रेणु का क्या है, इसका बेटा है, तो 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए और इस तरह से लास्ट क्वेश्चन जो आपका है 50 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपका क्या है कि टाइम को 2 3 4, तो यही चीज अब यहाँ पे देखिए कि आपका क्या किया, पहले m लिखा है, m लिखने का मतलब 3 को पहले लिखा,
फिर आई लिखने का मतलब 2 को लिखा है, फिर टी का मतलब 1 लिखा है, और ई का मतलब 4 लिखा है। अब इसी ढंग से आपको भी क्या करना है, इसको 1 2 3 4 इस ढंग से लिख लीजिए। अब आप ध्यान दीजिए, कहने का मतलब कि सबसे पहले आपको 3 लिखना है, 3 के जगह पे आपका क्या है टी, तो टी शुरू में इसमें भी और इसमें भी, ये दोनों आपका ऑप्शन नहीं है। अब आ जाइए, उसके बाद क्या है कि 2 लिखना है, 2 लिखिएगा तो 2 के मतलब 2 लिखा है तो 2 के जगह पे क्या है ए, तो ए क्या है इसमें है टी के बाद ए, जबकि इसमें नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी